शंकर हर हर शंकर। वाचस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। त्र्यंबकाय विद्महे वाचस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोग प्रयश्चर्यं नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम वाचस्ताय नमः। ओम गंगाय नमः। गंगाय नमः। यमुनाय नमः। सरस्वत्यै नमः। नर्मदे नमः। सिंधवे नमः। कावेरी महासप्तनदी देवताभ्यो शम्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शम्नो विष्णुरुद्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्वक्कारमवतु अवतु मामवतु वक्कारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनौ पुनक्तु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महेश्वर्ये नमो भगवाने नमो वैष्णवे नमो वाराह्ये नमो इंद्राण्ये नमो महादेव्ये नमो नमः। मध्ये श्री विक्रांतकोटि ब्रह्मांडनायक्याः सांगसभासवती परिवार में देवता प्रतिदेवता के ग्रहाय माध्यायामि आवाहयामि। सोम ग्रहाय माध्यायामि आवाहयामि। अंगार ग्रहाय माध्यायामि आवाहयामि। बुध ग्रहाय माध्यायामि आवाहयामि। बृहस्पति माध्यायामि आवाहयामि। शुक्र ग्रहाय माध्यायामि आवाहयामि। शनैश्चराय माध्यायामि आवाहयामि। राहवे माध्यायामि आवाहयामि। केतवे माध्यायामि आवाहयामि। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो माध्यानावाहनादि पूजा प्रयामि नमः। ग्रामदेवताय नमः। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतले आवाहयामि। देवताय श्री हयग्रीवाय नमः। लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः ध्यायामि आवाहयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हयग्रीवमो नारायण स्वरूपस्य हयग्रीवमूर्तये नमो नमः। ध्यानम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तां महावः जातवेदो लक्ष्मीवनपद्मावीं। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। मुक्तसराय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। अलोक्षदाय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरये नमः। कृष्णाय नमः। गोपीजनवल्लभाय नमः। गोपालाय नमः। वसुबालाय नमः। एकस्वरूपाय नमः। नित्यस्वरूपाय नमः। सत्यस्वरूपाय नमः। ओंकारस्वरूपाय नमः। ज्योतिस्वरूपाय नमः। अखंडस्वरूपाय नमः। अचलस्वरूपाय नमः। आत्मने नमः। परमात्मने नमः। श्री श्री अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकाय नारसिंहवेद हयग्रीवमूर्तये नमो नमः। नमः प्रकृते नमः। विष्णुते नमः। विद्याय नमः। सर्वभूतजगत्प्रदाय नमः। वृद्धाय नमः। विभूते नमः। परमते नमः। परमात्माय नमः। वाचे नमः। पद्माय नमः। पद्माय नमः। श्रेय नमः। स्वाहाय नमः। सुधाय शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते सर्वजनमे स्वाहा।
सूर्यग्रहाय स्वाहा 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मे वर्तमाने स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मे वर्तमाने स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मे वर्तमाने स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मे वर्तमाने स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजन्मे वर्तमाने स्वाहा गोविंदा सद्गुरु महाराज की जय। எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நாளும் சத்குருநாதருடைய அனுகிரகத்தினாலும் இன்று தொடங்கி 7 நாட்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஞான யஜ்ஞம். நம்ம எப்படி யாகம்னு சொல்றோம், யாகம்னா என்ன அர்த்தம்? யாகம்னா என்ன அர்த்தம்? அது ஒரு வகையான பூஜை. அந்த மாதிரி அந்த தீயில ஆகுதி கொடுப்போம். யாகம் அப்படின்னா ஒரு கலோக்கியல் டேர்ம்ல சொல்லணும்னா யாகம். அந்த மாதிரி இது ஒரு ஞான யாகம். 7 நாட்களுக்கு பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இன்று தொடங்கி சாயங்கால வேலைகள்ல 2 மணி நேரம் குறையாமல் பாகவதம் பார்க்கப்படும். பாகவதம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாருமே தெரியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு சொன்னார். பாகவதமா என்ன அப்படின்னா நமக்கு இதிகாசங்கள் புராணங்கள் அப்படின்னு 2 வகைப்பட்ட கிரந்தங்கள். நம்முடைய சனாதனமான தர்மத்துல இதிகாசம் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா வெறும் இதிகாசங்கள். ஸ்ரீமத் ராமாயணம், ஸ்ரீமத் மகாபாரதம், சிவரகசியம் அப்படின்னு 3 இதிகாசங்கள். புராணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் 18 புராணங்கள் இருக்கு. அதுல 18வது புராணமாக கடைசி புராணமாக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது கதிக்காக 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லையா? நமக்கு என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். 4 யுகங்கள். 4 யுகங்கள்ல பகவான அடையணும் இல்லையா? பகவான் அடையறதுக்கான மார்க்கங்கள், வழிமுறைகள் அப்படிங்கிறது 4 யுகங்கள்ல வித்தியாசப்பட்டிருந்தது. கிருதயுகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆரம்ப கட்ட யுகம் அதுதான். அப்படி ஆரம்பமான அந்த கிருதயுகத்துல பகவான எப்படி அடைந்தார்கள் ஜனங்கள் அப்படின்னா தியானம் பண்ணி அடைந்தார்கள், தபசு பண்ணி அடைந்தார்கள். சொன்னாங்க ஐயா சொன்னாங்க பாகவதமே தபசு அப்படின்னு. 7 நாட்களும் தபசுனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? கண்ணை மூடிட்டு இந்த உட்கார்றது மட்டும் தபசு இல்லை. ஒரே இடத்துல ஒரு 2 மணி நேரம் வேற எந்த சிந்தனையுமே இல்லாம பகவானை பத்தியே சிந்தனை. அந்த கதையிலே சிந்தனை ஒன்று இருக்கு இல்லையா? தைலதாரியான ஒரு தைலத்தை கீழே விட்டோம்னா அது ஒரு தாரையில வந்துட்டே. அந்த மாதிரி நம்முடைய சிந்தனை இந்த 2 மணி நேரங்கள் அட்லீஸ்ட் பகவானை நோக்கி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே கோவிந்தா கோவிந்தா மகாராஜ் கே ராதே. நமக்கு கிருஷ்ணனும் ராதையும் இங்க எழுந்தருள் இருக்கிறாங்க. நம்ம எண்ணிக்க வரதுன்னா ஸ்ரீ மாதுரி சத்யா எழுந்தருள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு 108 அர்ச்சனை பண்ணி ஒரு ஆரத்தி பண்ண போறோம். முடித்த உடனே மங்கள ஆரத்தி பிரசாதம்லாம் இருக்கு. அங்க நம்ம கோகுல்ஜி வந்து அழகாக அர்ச்சனை பண்ணுவார். நம்ம சார்பா பண்ணுவார். யார் சார்பா? நம்ம மனசால பண்ணுறோம். அவர் கையால் எடுத்து போடுவார்.